जो दुर्गा पूजा के अवसर पर डीजे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, ये सरकार का आदेश है। इस कारण हमारे पूरे राज्य के डीजे चलाने वाले एवं दुर्गा पूजा समिति ये दोनों आहत हैं। दोनों जगह दोनों संस्था में आक्रोश पैदा हो चुका है और ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है कि किसी भी पूजा अवसर पर ये सिस्टम, साउंड सिस्टम हो, हॉर्न बजाना लगना हो, स्पीकर लगना हो, शोभा यात्रा में डीजे हो, बैंड में, ठेला में सिस्टम हो, ये सारे चीज़ों को देखते हुए ये पूजा एक उल्लास की तरह मनाया जाता है। सरकार इस उल्लास को ख़त्म करना चाहती है। इस उल्लास को ख़त्म करने में उनकी तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इससे जुड़े जितने भी व्यवसाय से जुड़े जितने भी लोग हैं, इन सबों के घर में चूल्हा बंद होने के कगार पर है। ये लोग भुखमरी के कगार पर आएंगे। ये हर पर्व में इस तरह का जो बंद का सिस्टम चला आ रहा है और ये दुर्गा पूजा से ज़्यादा शुरू होता है। और दुर्गा पूजा में ये कम से कम पूरे हमारे पटना के क्षेत्र में हजारों संगठन बैठती है, हजारों मूर्तियाँ बैठती है, उसमें कई हजार लोगों को रोजी रोटी मिलती है। उल्लास का यही एक साधन है कि भक्तिमय बना रहे। पूजा भक्तिमय से एक फ़ायदा और भी है कि लोगों का चलने में हर तरह का रोज़गार उत्पन्न होता है, जिस रोज़गार से सभी लोगों का पेट चलता है, न कि एक डीजे वाले का। अगर भक्तिमय ख़त्म हो जाएगा, लोगों को घूमना ख़त्म हो जाएगा। लोगों का जो 2-4-3 दिनों के पर्व में, 4 दिनों के पर्व में बहुत लोगों के जो रोजी रोटी रहता है उसमें भी बाधा पहुँचती है। मैं मानता हूँ कि कुछ डीजे वाले लोग इसको गलत तरीके से ये जो सिस्टम लगाने लगे हैं, जिससे चलते दिक्कत आ रही है। मैं अपने संगठन के माध्यम से हम लोग उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। इसलिए कम से कम हम लोग सीमित सामान में और कम आवाज़ में हम लोग के बजाने के लिए अनुमति सरकार दे, जिससे हम लोग का भी रोज़गार बना रहे, समिति में उल्लास रहे, लोगों में एक उत्साह का, पर्व का उत्साह बना रहे। एक उत्साह भी ख़त्म होने का सबसे बड़ा चीज़ है कि उत्साह ख़त्म होना, और उत्साह ख़त्म होने का कारण है कि रोजी रोटी सब पर भारी पड़ करें। और हम लोगों के जो साथ जो जितने भी डीजे चलाने वाले, एक डीजे पार्टी से नहीं होती है, एक डीजे में 5 घर चलता है, 8 घर चलता है, 8 लोगों का घर जुड़ा हुआ है, 8 लोगों का चूल्हा चक्की बंद होगा। तो ये सब चीज़ें से जुड़ा हुआ चीज़ है। इस पर सरकार को आगे सोचना चाहिए और मैं बार बार विनती करता हूँ कि इस पर ध्यान दें और कम से कम सीमित समय में और सीमित आवाज़ में हम लोगों की अनुमति दी जाए। जिस तरह से प्रशासन द्वारा हम लोग के पूजा समिति को आदेश दिया गया है और हम सभी डीजे वाले भाइयों लोग को आदेश दिया गया है कि इस दुर्गा पूजा में कहीं भी डीजे नहीं बजाना है। हम सरकार के साथ में हैं, डीजे नहीं बजाना है, मगर जो लोड आवाज़ में बजा रहे हैं, जो बहुत तेज़ आवाज़ में बजा रहे हैं, उससे हानि हो रही है। न कि सीमित साधन में बजाने में, कम साउंड में बजाने में दिक्कत हो रही है। अब 1-2 दुकानदार, 4 दुकानदार जो गलती करते हैं, आप उनको सज़ा दीजिए। उनके कारण पूरे समाज को, आप पूरे सिस्टम को, मतलब पूरे दुकानदार भाइयों को सज़ा दे रहे हैं। ये हम उनके खिलाफ़ में हैं। हम लोग सारे समिति वाले लोग और जितने हमारे दुकानदार भाई हैं, सब लोग मतलब इस तरह से बुरी तरह से एकदम डरे हुए हैं सरकार के रवैया से कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे पूजा मनाया जाएगा। हम लोग का पुराना संस्कृति एक ज़माने से चला आ रहा है कि दुर्गा पूजा के अवसर पे और किसी भी त्यौहार में बिना साउंड के, बिना पूजा के, बिना आवाज़, भक्ति, हॉर्न स्पीकर नहीं लगेगा, केवल लाइट जलेगा तो भक्तिमय वातावरण बनेगा। हम लोग पूजा में गाना बजता है, भक्ति वाला गाना, भजन कीर्तन होता है। कुछ लोग अश्लील गाना बजाते हैं। जो बजाते हैं उनको सज़ा दीजिए। हम उनके साथ हैं, हम प्रशासन के साथ में हैं। जो बजाते हैं आप उनको सज़ा दीजिए। आप उनके साथ जो व्यवहार, जो सज़ा देना उनको दीजिए, मगर उनके कारण पूरे समाज को आप सज़ा क्यों दे रहे हैं? मेरा कहना यही है, आप उनको सज़ा दीजिए। जो गलत करेंगे उनको ना सज़ा दीजिएगा, सबको दीजिएगा।